नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निमिषा ऑडियो बुक्स में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग। अर्जुन ने कहा, योग में सबसे बेहतर कौन स्थित है? जो सदैव आपकी उपासना करते हैं या जो आपके अव्यक्तिक अविनाशी रूप में स्थित है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो अपने मन को मुझ पर एकाग्र करते हैं, निरंतर मेरी महिमा गान करते हैं और मुझ पर अत्यंत श्रद्धा रखते हैं, मैं उन्हें परम सिद्ध मानता हूँ। अनुवृत्ति। अब तक भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अपने व्यक्तिगत, अव्यक्तिक और सर्वव्यापी पहलुओं के साथ साथ विभिन्न प्रकार के योगियों की व्याख्या की है। अब अर्जुन ने विशेष स्पष्टीकरण के लिए पूछा कि कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति योग का जो सीधे श्री कृष्ण पर केंद्रित है और जो भक्ति के कार्यों से संपन्न होता है, या अव्यक्तिक मार्ग जिसमें श्री कृष्ण को ब्रह्म ज्योति की प्रभा पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास होता है। आध्यात्म के पथ पर शुरुआत करने वाले बहुत से व्यक्तियों का यही प्रश्न है, कौन सा मार्ग बेहतर है, व्यक्तिगत या अव्यक्तिक? यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्तिगत मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति योगी जिसका ध्यान श्री कृष्ण ने सुंदर रूप पर केंद्रित किया है एवं जो पूरी श्रद्धा तथा दृढ़ संकल्प के साथ उनकी महिमा गान करता है, वही योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। भगवद गीता में सर्वत्र श्री कृष्ण के उपदेश एक रूप है कि वे बराबर इस बात की पुष्टि करते हैं कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। सभी तरह के योगियों, ज्ञानियों, दार्शनिकों एवं समाज सेवियों में भक्ति योगी जो बिना किसी भौतिक इच्छाओं को या मोक्ष की कामना के पूर्ण रूप में से श्री कृष्ण में निमग्न है, वही सबसे श्रेष्ठ हैं और उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। भक्ति योग के सर्वोच्च स्तर पर व्यक्ति सभी भौतिक इच्छाओं, भौतिक गतिविधियों एवं मोक्ष की कामना से रहित होता है। इस तरह के भक्ति योग को श्री कृष्ण की इच्छाओं के अनुकूल किया जाना चाहिए। इस बात की और भी पुष्टि अब तक के सबसे बड़े अव्यक्तिक दार्शनिक श्रीपाद आदि शंकराचार्य ने की है, जिन्होंने अपने शिष्यों को डांट कर कहा कि उन्हें केवल श्री कृष्ण की ही उपासना करनी चाहिए, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूर्ख छात्रों, व्याकरण के नियमों को रटना और तुम्हारी तार्किक अटकलबाजियां तुम्हें मृत्यु के समय नहीं बचा पाएंगी। केवल गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। श्लोक 3, 4 और 5 में श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यपि जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखते हैं, जो सभी परिस्थितियों में शांत चित्त रहते हैं, जो सभी जीवों की सहायता करने तत्पर रहते हैं और जो मेरे अगाध, अव्यक्तिक, अचिंत्य, अविकारी, सर्वव्यापी एवं अचल पहलू की उपासना करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त करते हैं। जिनका मन मेरे अव्यक्तिक पहलू पर आसक्त है, उनके लिए बहुत सी कठिनाइयां हैं। देहबद्ध जीवों के लिए उस पथ पर प्रगति करना बहुत ही कष्टकारक होता है। अनुवृत्ति। ब्राह्मण श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप की कांति है। उसी रूप में वह शाश्वत, अगाध, अचिंत्य, अविकारी, सर्वव्यापी, अचल और सर्वशक्तिमान है। विष्णु पुराण में इसका उल्लेख इस प्रकार है, परम सत्य का ब्राह्मण तत्व अव्यक्त, समय से अप्रभावित, अचिंत्य, भौतिक, स्रोत रहित, अक्षय व अक्षीण, अनिवर्चनीय, निराकार, बिना हाथ पैरों के या अन्य अंगों के, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, शाश्वत, भौतिक पदार्थों का स्रोत, भौतिक कारण रहित, सभी वस्तुओं में उपस्थित, हालांकि कोई भी वस्तु उसमें स्थित नहीं, भौतिक जगत का उद्यम और दिव्यदर्शियों के दृष्टि का विषय है। श्री कृष्ण की कांति उनसे अलग नहीं और वे करोड़ों सूर्यों की तरह ज्योतिर्मय हैं। यदि कोई हर स्थिति में समान रहकर अव्यक्त ब्रह्म ज्योति के लिए साधना करता है और उसी समय अन्य जीवों की सहायता हेतु तत्पर रहता है, तो ऐसा व्यक्ति अंततः कृष्ण चेतना के स्तर पर पहुंच सकता है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि अव्यक्त का मार्ग अत्यंत कष्टकार और दुष्प्राय है। अतः अपेक्षित है कि ऐसे पथ पर आरोहण करते अनेक जीवन काल निकल जाते हैं और संपूर्ण विफलता एवं नुकसान की भी संभावना होती है। जैसा कि ऊपर कहा गया है,
ब्रह्मवादियों को वेदा ध्यान के साथ साथ इंद्रियों का नियंत्रण भी करना चाहिए। अनेक जीवन काल के पश्चात ज्ञान की साधना से जब ब्रह्मवादी ही यह समझ लेते हैं कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है, वासुदेवा सर्वमिति, तब अंततः वे श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। शून्यवादी और मायावादी तब तक कृष्ण के पास नहीं पहुंचते जब तक कि वे भक्ति योग का मार्ग ना अपना लें, परंतु एक वैष्णव श्री कृष्ण के पास एक ही जीवन काल में पहुंच सकते हैं। श्लोक 6, 7 और 8 में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो सभी कर्मों का त्याग करके उन्हें मुझ पर समर्पित करते हैं, जो मेरा आश्रय लेते हैं, जो मेरे साथ संपर्क बढ़ाने हेतु मेरे ध्यान में संपूर्ण रूप से निमग्न रहते हैं, मैं उन्हें तुरंत जन्म और मृत्यु के सागर से पार करता हूँ। केवल मुझ पर ही अपने मन एवं बुद्धि को दृढ़ करो और अंततः तुम मेरे पास आओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अनुवृत्ति, जो देहबद्ध हैं उनके लिए इस संसार के सागर को पार करना कठिन है, क्योंकि इसमें खतरे बहुत हैं। परंतु यदि कोई श्री कृष्ण के पद कमलों के शरण लेता है तो वे उसे आसानी से दुख के सागर को पार करते हैं, उसी तरह जैसे कोई नैया में किसी को नदी के पार ले जाता है। इस जीवन में अज्ञान के सागर को पार करना बहुत ही कष्टकार है, क्योंकि यह सागर 6 हांगरों शार्क जैसी इंद्रियों से ग्रस्त है। जिन्होंने श्री कृष्ण का आश्रय स्वीकार नहीं किया, वे इन सागर को पार करने के लिए कठोर नियमों एवं तपस्याओं को झेलते हैं। किंतु तुम्हें केवल श्री कृष्ण को परम पूजनीय पद कमलों को नाव बनाकर इस घोर सागर को पार करना चाहिए। श्लोक 9 से 12 में श्री कृष्ण कहते हैं, धनंजय, यदि तुम अपना मन मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो भक्ति योग के सतत अभ्यास द्वारा मेरे पास पहुंचने का प्रयास करो। यदि तुम भक्ति योग के अभ्यास को कायम नहीं रख सकते तो केवल अपने कर्मों को मुझ पर अर्पण करो, इस प्रकार तुम परम सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। यदि तुम यह भी नहीं कर पाए तो अपना कर्म करो और उसके फलों को मुझे अर्पण करो। मन को वश में रखकर अपने कर्मों के सारे फलों को त्याग करो। यदि तुम इस उपदेश का पालन ना कर पाए तो अपने आप को ज्ञान की साधना में नियुक्त करो। यद्यपि ध्यान ज्ञान से श्रेष्ठ है, ध्यान से बेहतर है भौतिक लाभों का त्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से शांति प्राप्त होती है। अनुवृत्ति, भक्ति योग के 2 रास्ते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। श्री कृष्ण अर्जुन से श्लोक 8 में कहते हैं कि प्रत्यक्ष अपने मन व बुद्धि को केवल मुझ पर स्थिर करो। इस स्थिति को रागानुगाग भक्ति या स्वाभाविक भक्ति कहते हैं, जो शास्त्रों के विधि नियमों के आधार से स्वतंत्र है। परंतु रागानुभाग भक्ति की यह स्थिति को प्राप्त करना विशेषकर नौसिखियों के लिए आसान नहीं होता। इस हालात में श्री कृष्ण रागानुगा भक्ति के अप्रत्यक्ष मार्ग की संस्तुति करते हैं, जो है शास्त्रों के विधि नियमों का सतत अभ्यास करना, जिसे साधना भक्ति कहते हैं। यदि ऐसी साधना संभव नहीं है तो कृष्ण कहते हैं कि हमें उनके लिए कर्म करना चाहिए। यदि यह भी संभव नहीं है तो ज्ञान की साधना करनी चाहिए, जिससे कि हम जान सके कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है और कृष्ण कौन है। इस प्रकार किसी भी स्थिति से व्यक्ति क्रमशः ऊपर उठते और अंततः वह श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा की रागानुगा भक्ति के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचता है। इसका उल्लेख श्री ब्रह्म संहिता में इस प्रकार है, जब ज्ञान एवं भक्ति के माध्यम से दिव्य अनुभूति परम भक्ति उदय होती है, जिसे श्री कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम की उपस्थिति से पहचाना जाता है, तब हृदय में आत्मा के परम प्रिय तत्व का उदय होता है। श्लोक 13 से 16 में श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जो द्वेष रहित है, सभी जीवों के लिए मित्रतापूर्ण व करुणामय है, जो स्वत्वात्मकता से रहित है, अहंकार से रहित है, सभी परिस्थितियों में निष्पक्ष है, क्षमाशील है, योग का आत्मसंतुष्ट साधक है, आत्म संयमी है, जिसका संकल्प दृढ़ है और जिसके मन और बुद्धि में मेरे चिंतन में निमग्न रहता है, वह व्यक्ति मेरा भक्त है और इसलिए वह मुझे अत्यंत ही प्रिय है। जो ना कभी किसी को कष्ट देता है, ना कभी दूसरों से पीड़ित होता है, जो हर्ष, क्रोध, भय और उद्वेग से मुक्त रहता है, वह मुझे बहुत प्रिय है। जो विरक्त,
स्वच्छ, निपुण, उदासीन एवं व्यथा रहित है और जो सभी स्वार्थी कामनाओं का त्याग करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। वह जो न हर्षोल्लास करे, न द्वेष करे, जो न शोक करे, न आकांक्षा करे, जो दोनों शुभ और अशुभ का परित्याग करे, वह व्यक्ति भक्तिमान है और मुझे बहुत ही प्रिय है। वह जो मित्र और शत्रु दोनों के लिए समान रहे, यश और अपयश, गर्मी और सर्दी, सुख और दुख सभी में समान रहे, जो विरक्त रहे, जो निंदा और प्रशंसा में समान रहे, जो अपने वचनों को नियंत्रित रखे, जो सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहे, जिसे अपने घर या निवास से लगाव नहीं और जिसका मन स्थिर है, वह व्यक्ति भक्तिमान है और मुझे अत्यंत प्रिय है। जो श्रद्धावान है और जो मुझसे वर्णित इस धर्म के सनातन पद का अनुसरण मुझ में ही सर्वोच्च मानकर करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अनुवृत्ति: दुनिया में सभी शांति और सामंजस्य देखना पसंद करते हैं, किंतु जो वास्तव में परिस्थिति है वह इसके ठीक विरुद्ध है। श्लोक 13 से 20 में आज की दुनिया के अधिकतम समस्याओं का सरल समाधान प्रस्तुत है और वह है व्यष्टि का आत्म सुधार। दूसरे शब्दों में, यदि लोग कृष्ण के बताए हुए इन गुणों को स्वयं में विकसित करने का प्रयास करें तो दुनिया बहुत बेहतर जगह होगी। आज दुनिया जैसी है वहाँ सज्जनों के लिए कोई जगह नहीं। द्वेष रहित होना, सभी जीवों के लिए मित्रतापूर्ण व दयालु होना, स्वार्थ आत्मकता की भावना से रहित होना, अहंकार विहीन होना, सभी परिस्थितियों में निष्पक्ष होना, करुणामय होना, आत्म संयमित होना और संकल्प में दृढ़ होना आदि वास्तव में महान गुण है, किंतु इन्हें लोग अपने में कैसे विकसित करें? स्वतंत्र रूप से इन गुणों को और भगवत गीता में हर जगह उल्लेखित अन्य वांछनीय गुणों को विकसित करना कठिन है। देखा जाता है कि कभी कभी व्यक्ति में इनमें से 1, 2 या 3 गुण होते हैं, किंतु कहाँ है वह व्यक्ति जिसमें ये सभी गुण उपस्थित हैं? अच्छे गुणों में सबसे ऊंचा गुण है परम पुरुष के लिए भक्ति का गुण, जिसके माध्यम से अन्य सभी गुण बहुलता में विकसित होते हैं। स्वतंत्र रूप से इन गुणों के विकास से कोई कृष्ण को प्रिय नहीं हो सकता। इन सभी गुणों को कृष्ण की भक्ति के अधीन किया जाना चाहिए। जो इस प्रकार जीवन बिताता है वही सच्चा भक्ति योगी है और वह कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। ओम तत्सत। अतः व्यास विरचित शतसहस्त्र श्लोकों से श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में किए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से लिए गए भक्ति योग नामक 12वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। धन्यवाद।